हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं या इसके कौन कौन से यूजेज होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट बिजनेस को चलाने के लिए एक अहम रोल प्ले करती है और मैनेजमेंट के पास किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए उसके इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अब मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस को किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन प्लानिंग। किसी भी बिजनेस की प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि बिजनेस की सेल कितनी है या बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट आने वाले समय में बिजनेस की सेल या बिजनेस के एक्सपेंसेस को प्लान कर सकती है, उसको डिसाइड कर सकती है। नंबर 2 है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है कि लास्ट ईयर सेल क्या थी, लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस क्या था, या पिछले कई दिन सालों से जो सेल चली आ रही है या जो एक्सपेंसेस चले आ रहे हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से प्लान करना, एनालाइज करना और उसके बाद आगे बिजनेस को लेकर प्लानिंग करना। जो थर्ड कंडीशन है वो है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अब हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बिजनेस के या बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो मैनेजमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ये डिसाइड करती है कि कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए प्रोडक्टिव हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्टिव हैं और कौन से एक्सपेंसेस अनप्रोडक्टिव हैं। जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करते हैं या धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। ये 3 पॉइंट थे फ्रेंड हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर, जो कि फर्स्ट एडवांटेज था किसी भी बिजनेस के लिए। अब सेकेंड अकाउंटिंग एडवांटेज है नंबर 2, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम लोग जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है उसको या बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको समराइज करते हैं, जिससे कि जो भी इसके यूजर्स हैं या तो वो इंटरनल यूजर्स हों या तो वो एक्सटर्नल यूजर्स हों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं और इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर के हैं जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एक्सटर्नल जैसे बैंक हो गया, लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो ये सारे बिजनेस के यूजर्स होते हैं। तो यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक यूजर्स को हमारी इंफॉर्मेशंस का पता नहीं चलेगा या बिजनेस के इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा तब तक वो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो सेकंड, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जिससे कि जो यूजर्स हैं उनको हमारे बिजनेस की कंडीशन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड एडवांटेजेस है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस की क्या प्रॉफिट है या बिजनेस का क्या लॉस है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है अकाउंटिंग से। जब हम लोग किसी भी बिजनेस के एक पर्टिकुलर पीरियड का, जो कि बेसिकली 12 मंथ का होता है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इन टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 12 महीने का जो पीरियड होता है उसका हम लोग एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है या बिजनेस लॉस में जा रही है। जो फोर्थ है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये भी हमको अकाउंटिंग से ही पता चलती है। कैसे? जब हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी होती है और दूसरी तरफ एसेट्स होते हैं।
जितने भी एसेट बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उस एसेट की पोजीशन हमको बैलेंस शीट से पता चलती है, या जो भी लाइबिलिटीज होती है बिजनेस की या कैपिटल होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमको बैलेंस शीट से पता चलती है। तो कहने का मतलब कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली पता चल जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। जो कंपैरेटिव स्टडी है उसको इनेबल करती है। कैसे करती है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, क्योंकि वो लास्ट ईयर की भी थी, उसके पहले भी थी, उसके पहले भी थी और करंट ईयर की भी है। तो कहने का मतलब कि अगर हमको कंपेयर स्टडी करना है कि लास्ट ईयर हमारे पास क्या सेल थी, या लास्ट ईयर की हमारे पास क्या प्रॉफिट थी, करंट ईयर की क्या सेल है, करंट ईयर की क्या प्रॉफिट है, इसको हम लोग लास्ट ईयर की फिगर से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड राइजिंग है या डिक्रीज कर रही है। अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रही हो या सेल कंसिस्टेंटली बढ़ रही हो तो इसका मतलब अपवर्ड राइजिंग। हो सकता है फ्लैक्चुएशन चल रहा हो, लास्ट ईयर ज़्यादा थी फिर कम हो गई फिर बढ़ गई, या हो सकता है कि डिक्रीज कर रही हो। तो जो भी पोजीशन होती है इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं करंट ईयर की फिगर को लास्ट ईयर से। तो ये था फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड, अनेबल कंपैरेटिवली स्टडी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट पे, जो कि है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बिजनेस को टैक्स का असेसमेंट हर साल करना होता है जब भी पीरियड खत्म होता है 12 मंथ का। और जो टैक्स असेसमेंट होती है वो होती है दो तरीके की टैक्स बिजनेस के लिए, या तो वो इनकम टैक्स होगी या तो जीएसटी होगी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बिजनेस को पीरियड खत्म होने के बाद हर साल का टैक्स भी पे करना होता है, और जिसके असेसमेंट के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन का होना या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट है 7, एविडेंस इन लीगल मैटर। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई लीगल मैटर हो जाए, जैसे कभी कोई केस शूट हो गया बिजनेस पे, या कंपेंसेशन के लिए कोई क्लेम हो गया कोर्ट में। तो जब भी कभी लीगल इशू होते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के लिए एक प्रॉपर एविडेंस का काम करती है, जिसको हम लोग कोर्ट में या जहाँ भी लीगल हेयर्स चल रहे हों वहाँ पे हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड सेल ऑफ बिजनेस। ऐसा हो कि कभी आपको बिजनेस को सोल्ड करना हो, मतलब आप कंप्लीट बिजनेस को ही सेल कर रहे हो, तो बिजनेस की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उससे ये पता चलता है कि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फिर फाइनली बैलेंस शीट बनाई, उसके बाद भी हम लोग कुछ एनालाइज करते हैं, जैसे कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, रेशियो हो गया वगैरह। ये सब बाद की बात है, बनाते हैं। ये होता क्या अभी आपको नहीं पता, तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो जब भी ये सब चीज़ें हम लोग बनाएंगे तो हमको बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता चल जाएगी, जिससे हम लोग बिजनेस की नेट वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस को अगर हमें सोल्ड करना है तो उसकी क्या एक प्रॉपर और रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड 9th, हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। हो सकता है कि बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट हो, वर्किंग कैपिटल कम हो गई हो, पैसे कम हो गए हों, और हमारे पास या जिसका भी बिजनेस है दैट इज़ ओनर के पास लगाने के लिए और पैसे ना हो। तो एक सेकंड ऑप्शन होता है कि हम लोग बिजनेस में बैंक से लोन ले सकते हैं, या हम लोग किसी आउटसाइडर से लोन ले सकते हैं जिसको हम लोग लेंडर कहते हैं। तो जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो जो पर्सन आपको लोन ग्रांट करेगा वो सबसे पहले आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि आपके बिजनेस की प्रॉफिट क्या है, आपके बिजनेस का नेट वर्थ क्या है, उसके बाद ही आपको लोन ग्रांट करेगा। और ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही बिजनेस को प्रोवाइड होती है। एंड जो 10th एंड लास्ट एडवांटेजेस है वह हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। चूँकि अकाउंटेंसी क्या होती है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होती है किसकी, ट्रांजैक्शन की, और ऐसे ट्रांजैक्शन की जो कि एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हों, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो कहने का मतलब कि जब सारी चीज़ें, सारे कंडीशन आपके वेरीफाइड हैं तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे जो कि अननेसेसरी बिजनेस का ना हो। अगर वो अननेसेसरी होगा या बिजनेस का नहीं होगा तो जब हम लोग उस डाटा को या उस ट्रांजैक्शन को क्रॉस टैली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। इसका मतलब कि अगर कोई गलती हो गई हो या कोई फ्रॉड हुआ हो तो वो तुरंत चीज़ें पकड़ में
आ जाएंगी। ठीक है, तो ये थे आपके 10 पॉइंट्स फ्रेंड, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के। आप लोग केवल पॉइंट्स को ही ध्यान में रखिएगा, अंदर के जो डिस्कशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी मेन पॉइंट्स ही आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रट्टाफिकेशन ना मारिएगा। तो ये थे एडवांटेजेस के पॉइंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बिजनेस के इंफॉर्मेशन को और भी यूजफुल बनाती है, और उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फैक्ट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं। इसका मतलब कि वो गलत नहीं होते और वेरीफाइड होते हैं। अब वेरीफाइड कैसे होते हैं फ्रेंड? बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसका एक प्रॉपर एविडेंस होता है जिसको हम लोग वाउचर कहते हैं। वाउचर कई तरीके के होते हैं, जैसे कैश वाउचर, जो कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए कैश वाउचर हुआ। बिजनेस ने जो भी सेल किया उसके लिए एक सेल वाउचर बना। बिजनेस ने जो भी परचेजेस किए उसके लिए एक परचेज वाउचर बना। तो जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो उसको हम लोग वेरीफाइड करते हैं। और वेरीफाई किससे करते हैं? अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से, जिसको हम लोग वाउचर कहते हैं। इसका मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हुई है और उसका फैक्ट बिल्कुल सही है। अगर कोई अदर यूजर्स भी चाहे उसको रीचेक करना या क्रॉस टैली करना, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू वो क्रॉस टैली कर सकता है। इससे क्या होती है कि जो भी बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस की पोजीशन डिफाइन होती है वो बिल्कुल एक्चुअल होती, कोई भी फ्रॉड या कोई एरर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये आपकी फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक थी, रिलायबिलिटी। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड वो है रेलेवेंस। और रेलेवेंस का मतलब होता है कि बिजनेस का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम लोगों ने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन किया है, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेलेवेंस हो। इसका मतलब कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें ना हो जो अननेसेसरी है या जो रेलेवेंस नहीं है। इसका मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स को चाहिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन क्रिएटर्स को चाहिए वो इनको ईजिली मिल जाए, जो लेंडर्स को चाहिए, जो बैंक को चाहिए, या जो मैनेजमेंट को चाहिए, या किसी भी यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उनको ईजिली मिल जाए। ऐसे फैक्ट हों जो बिल्कुल रेलेवेंस हो, अननेसेसरी के या फालतू के कोई भी फैक्ट उस स्टेटमेंट में ना हो। जैसे कि कंपनी को डिविडेंड देना है तो डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिविडेंड प्रोपोज कर सकते हैं, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं और आने वाले कुछ प्रपोजल के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रेलेवेंस हो। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। और इसका मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके पास या यूजर्स के पास रखी वो इतनी सिंपल हो कि उसमें समझने वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली उसके समझ में आ जाए। अब अगर किसी को अकाउंटिंग आती है तब तो उसके समझ में आ जाएगी, अगर अकाउंटिंग नहीं भी आती है तब भी फाइनेंशियल पोजीशन या इंफॉर्मेशन इतना क्लियर हो या इतना सिंपल तरीके से हो कि चीज़ें बहुत ही सिंपली तरीके से उसको समझ में आ जाए, चाहे वो अकाउंटिंग का बंदा हो या अकाउंटिंग का बंदा ना हो, कोई दूसरा हो। तो ये थी थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो फोर्थ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपैरेटिबिलिटी। और कंपैरेटिबिलिटी बहुत ही यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक होती है बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए। जब भी बिजनेस इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है तो उसमें 1 साल या 2 साल की फिगर होती है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कई साल की फिगर हमारे पास हो, तो हम लोग अपने करेंट ईयर की फिगर को लास्ट ईयर की फिगर से कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में सेल कितनी थी, करेंट ईयर में सेल कितनी है, या लास्ट ईयर में क्या एक्सपेंसेस था, करेंट ईयर में क्या एक्सपेंसेस है, लास्ट ईयर में प्रॉफिट की पोजीशन क्या थी, करेंट ईयर में प्रॉफिट की पोजीशन क्या है। अगर हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर से कंपेयर कर पाएंगे तभी हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, बिजनेस ग्रो कर रही है या बिजनेस
लॉस में जा रही है, जो भी बिजनेस की पोजीशन या बिजनेस का ट्रेंड है, वो तब तक हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास प्रीवियस ईयर की फिगर ना हो। अच्छा, जो बिजनेस का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर हमको कोई प्लानिंग करनी है या कोई डिसीजन देना है, तो कैसे प्लान करेंगे या कैसे डिसीजन देंगे, इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, हमारे पास प्रेजेंट फिगर हो, और दूसरा हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस हो। और पास्ट एक्सपीरियंस कैसे पता चलेगा? जबकि हमारे पास लास्ट ईयर की फिगर होगी तभी तो पास्ट एक्सपीरियंस पता होगा। तो कहने का मतलब कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, वो करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की भी हो या लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर की हो, जिससे हम लोग अपने डाटा को या अपने इंफॉर्मेशन को, अपने रिजल्ट को लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ कंपेयर कर पाएँ, और जिससे कि बिजनेस में कोई भी प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग कोई स्टेप ले पाएँ। अब जो फिफ्थ एंड लास्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है फेथफुल प्रेजेंटेशन। बिजनेस की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल ही फेथफुल होती है, या जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन हो या फाइनेंशियल पोजीशन हो बिजनेस की, उस पे जो यूजर्स होते हैं वो बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि रिलायबल होती है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है जो गलत है, क्रॉस टैली होती है, चेक होती है अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से, रेलिवेंस होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती है। इसका मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं रिकॉर्ड किया गया जो कि गलत तरीके से हो, जो फ्रॉड हो या जो एरर्स हो। तो आप लोग या यूजर्स इस पे बिल्कुल पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हैं, दैट इज़ फेथफुल प्रेजेंटेशन। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों के 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एडवांटेजेस डिस्कस किया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की। आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया। आप लोग इनके टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक बार दो बार फिर से बीच में फ्रेंड्स इसको पढ़ते रहिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।